इस साल के आखिरी में होने वाले गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं अपनी पार्टी के समर्थन में चुनाव अभियान को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। मंगलवार को जेपी नड्डा ने राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने गांधीनगर के नभोई गांव में नमो पंचायत की भी शुरुआत की। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे सौराष्ट्र में राजकोट में आने का सौभाग्य मिला है और सभी चुने हुए सौराष्ट्र के प्रतिनिधियों के दर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब मैं सौराष्ट्र की बात करता हूं तो ये संतों की भूमि है और ये सावज की भूमि भी है। मैं ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, काफी समय से मेरी इच्छा थी कि आप सबके साथ में आपके दर्शन करूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुत बार मुझे आपके साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि शताब्दी के सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उस कोरोना के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जब सारे राजनीतिक दल अपने घर में बैठ गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, ट्विटर पर मिलते थे, टीवी पर मिलते थे, पर जनता के बीच में नहीं जाते थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज यह मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वह है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया है। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2-2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपने आप को मिसाल कायम की। और आपने 217 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में, ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवाई को आने में, लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में, टेटनस की दवा को 28 साल लग गए इस देश में आने में, पोलियो की दवा आने में 27 साल लग गए इस देश में। और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी भी अब
कहां रह गई? ना ये इंडियन है, याद करो, ना ये इंडियन है, ना ये नेशनल है, ना ये कांग्रेस है, ये भाई बहन की पार्टी है। आजकल भारत जोड़ो, अरे भाई पार्टी जोड़ो। तुम्हारे बड़े बड़े लोग 5-5 दशक काम करने वाले तुम्हें छोड़कर चले जा रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, कुछ तो सोचो। इसलिए मित्रों, और मैं एक बात बता दूं, ये सारी पार्टियां पहले रीजनल पार्टी बनी और बाद में रीजनल पार्टी से पारिवारिक पार्टी बनी। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानो, और यह प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती ठोक के कह सकता है, हम विचार प्रधान पार्टी है, हम 3-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम उसके लिए जीने वाले लोग हैं। लेकिन हां, याद रखना है हमें, हम अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, हमें सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हुए भारत के आम नागरिक को मजबूत करना है, मोदी जी के नेतृत्व में। इसको हमको याद रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से लगेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पूरी ताकत देंगे, और जिस विचारों के साथ हम लगे थे उसको पूरा करने में, साकार करने में अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।